मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। 1 जून 2021 मेष राशि की हम बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल शूरवीर हैं, सेनापति हैं, तर्क से बात करते हैं और आवश्यकता पड़े तो अपना शारीरिक बल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्विनी, भरणी और कृतिका 3 नक्षत्रों का मेष राशि पर प्रभाव होता है। अश्विनी के स्वामी केतु जिसके 4 चरण, भरणी के स्वामी शुक्र जिसके 4 चरण और कृतिका के स्वामी सूर्य उसके 1 चरण, यानी केतु शुक्र और सूर्य का प्रभाव लिए हुए ये राशि। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी के क्या स्थितियां हैं। गुरु कुंभ राशि में है 11th हाउस में, सूर्य राहु के साथ 2य भाव में है और शुक्र बुध मंगल का 3य भाव में मिथुन राशि में प्रभाव। कैसा रहेगा यह प्रभाव, आइए देखते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की अगर बात करें, पहली तारीख अच्छी पॉजिटिव, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने के चांसेस। ऑनलाइन अगर कोई बिजनेस है तो उसमें फायदा होगा। प्लास्टिक का कोई काम हो, आईटी सेक्शन में कोई काम हो, उसमें फायदे के योग दिखाई देते हैं। 2 तारीख की स्थिति, मंगल का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। 2 तारीख को मंगल कर्क और बुध वक्री हैं। बुध जो है आपके 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं और इधर मंगल का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल जो कि लगन के स्वामी हैं, अब वो वीक हो गए हैं। यद्यपि मित्र के घर में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, व्यर्थ के तनाव से बचिएगा। 3, 4, 5 और 3 तारीख की अगर हम स्थिति पे देखें, कुछ शुभ कार्यों में धन का व्यय होता दिखाई देता है। यदि आप टीचिंग कोचिंग का काम करते हैं, कपड़े का काम है या इसी के साथ साथ एजुकेशन क्षेत्र के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें लाभ होने की संभावनाएं आगे बढ़ती हैं। 4, 5, 6, 5 तारीख की स्थिति शुभ है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पॉजिटिव विचारधाराएं आएंगी। पुलिस में है, मिलिट्री में है, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति बोध अच्छा खासा बना रहेगा। मकान वगैरह खरीदने के दृष्टिकोण से अगर कुछ विचार करेंगे तो उसमें लाभ हो सकता है। मित्रों के साथ व्यर्थ की आलोचना से बचना चाहिए। 6, 7, 8, 6 को अपरा एकादशी व्रत, 7 तारीख को सोम प्रदोष व्रत, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए। 8 तारीख की अगर हम स्थिति पे देखते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ जिम्मेदारियां आ जाएंगी। कहीं देनदारी होगी, भाई बहनों में, मित्रों में या व्यवसाय के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं धन का व्यय होगा और इसी के साथ साथ मित्रों का सहयोग भी मिलने के योग बनेंगे। 8, 9, 10, 9 को वट सावित्री व्रत, ये व्रत स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं और इसी के साथ साथ 10 तारीख की स्थिति अमावस्या और शनि जयंती भी है। भगवान शनि देव को प्रणाम करते हुए ओम सूर्यपुत्राय शनिश्चराय नमो नमः। अमावस्या है, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ जलांजलि भी दीजिए, कुछ दान भी कीजिए, गरीबों की मदद भी करिए। और 10 तारीख की अगर हम स्थिति देखें तो मित्रों के साथ मिलजुल के कुछ परोपकार की भावना से कुछ दान पुण्य का योग भी बनेगा। भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। 11, 12, 13 तारीख को महाराणा प्रताप की जयंती। इस वीरवर को प्रणाम जो देश के लिए, देश की आन बान के लिए जिन्होंने युद्ध किए, उनको नमन करते हुए 13 तारीख की स्थिति को देखेंगे तो ये समय थोड़ा इमोशनल है, कुछ निर्णय इमोशनल ग्राउंड पे हो सकता है, लेकिन माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभांश की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती हुई और इसी के साथ साथ 14, 15, 16, 15 को सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश। सूर्य आपके पंचमेश हैं, पंचमेश होकर जहाँ संतान से उनका रिलेशन है, पब्लिक रिलेशंस के मनी से भी है, आपकी बौद्धिक क्षमताओं से भी है, ये सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसी स्थिति में अपने मित्रों का सहयोग लेते हुए अपने भाग्य को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे काम हम खुद नहीं कर सकते, सहयोग से कर सकते हैं, तो ये समय सहयोग से आगे बढ़ने का। 16, 17, 18, 17 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कफ इन्फेक्शन तंग ना करें, चेस्ट में या पेट में कोई व्याधि ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट के अंदर अगर कहीं पूंजी लगाने का, निवेश करने का सोचें तो भी रुकें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह समय अभी इतना अनुकूल दिखाई नहीं देता। इसी के साथ साथ 18, 19, 20 तारीख की स्थिति में गुरु वक्री हो जाते हैं। गुरु का रूल बहुत अच्छा है। गुरु आपके भाग्येश और व्ययेश दोनों हैं। अब भाग्य का स्वामी यदि वक्री होता है तो देव कृपाएं जो मिलनी होती हैं वो भी रुक जाती हैं
और पिता के साथ भी संबंधों में थोड़ा सा तनाव हो जाता है। बृहस्पति हालांकि शुभ प्लैनेट जब वक्री होते हैं तो विशेष लाभ की भी संभावनाएं बन जाती हैं अचानक, तो ये योग भी बहुत कीमती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट योग। 26 तारीख की स्थिति में गृहस्थी में तनाव नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के संबंधों में अनुकूलता बनाए रखें। छोटी छोटी बातों में कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाता है। मतभेद होना कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन उस मतभेद में जब हम अपनी बात को जोर से कहते हैं तो समस्याएं आती हैं। इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ चलते हैं 20, 21, 22 को निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला एकादशी व्रत रखने से स्वास्थ्य लाभ होता है, शरीर का हीलिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है। एक हफ्ते से जो खाया तो जो अवशेष अन्न, जो अपचा हुआ अन्न है, जो आंतों में रह जाता है, ये व्रत रखने से वो अन्न का भी पाचन हो जाता है और शरीर निरोगी होने लगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का ध्यान करते हुए 22 तारीख की भोग प्रदोष व्रत है और 22 तारीख की स्थिति स्वास्थ्य के लिए इस दृष्टिकोण से ध्यान रखने की बात है कि व्यर्थ लड़ाई झगड़े से बचना है। आजकल 1-2 दिनों में क्रोध ज़्यादा आ सकता है और छोटी मोटी बात पे गुस्सा करके मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, या ऐसी प्रवृत्ति भी आ सकती है। इससे बचाइए अपने आप को। और अगर विदेश जाने की कोई बात हो रही हो व्यापार के दृष्टिकोण से तो जा सकते हैं। ये एक अच्छा निर्णय होगा। यद्यपि इसमें थोड़ी सी परेशानियां तो आएंगी, लेकिन परेशानियों से ही सफलता अर्जित की जाती है। आगे चलते हैं 24, 25, 26। 24 तारीख की स्थिति देखिए ज्येष्ठ पूर्णिमा, वर्ष सावित्री व्रत भी है और ये ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्य साथ देगा, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। टीचिंग कोचिंग के काम में, एस्ट्रोलॉजी के काम में या आईटी सेक्शन के अंदर विशेष लाभांश होने की संभावनाएं। यदि आप मीडिया जगत में हैं तो आपकी रिपोर्टिंग की बहुत वैल्यू होगी। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलने के योग भी भरपूर बनेंगे। 25, 26 तारीख की बात करते हैं। ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट बनेगी। धीरे धीरे मेहनत करते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे, लोहे के काम में, प्लास्टिक के काम में। और यदि आपका कोई फर्टिलाइजर का काम है उसमें भी लाभ होगा। आयुर्वेद के क्षेत्र में यदि आप डॉक्टर हैं या वैद्य हैं तो उसके अंदर भी संभावनाएं बहुत अच्छी निकल के आ रही हैं। तो ये समय बहुत पॉजिटिव आपके लिए चला जाएगा, लाभ देगा। 27, 28 को गणेश चतुर्थी, उनको प्रणाम करते हुए 28 तारीख की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक होगी। कुछ नए पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे और विशेष रूप से कम्युनिकेशन की फील्ड के अंदर, मीडिया जगत के अंदर लाभ होने की संभावनाएं हैं। और इसी के साथ साथ कुछ विशेष लाभ भी मिल सकते हैं आपको। इन लाभ में अगर प्रॉपर्टी में कहीं धन व्यय करते हैं तो उसकी सेल परचेज में भी लाभ हो सकता है। और 29, 30 तारीख की स्थिति कुछ शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में धन का व्यय होने के योग दिखाई देते हैं। और यदि आप पेंटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, कपड़े का काम है, ज्वेलरी का वर्क है, उसमें सब में फायदे के योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ मेष राशि वालों के लिए हनुमान जी की आराधना उनके लिए हमेशा ही शुभ है। आप अगर पुखराज रत्न पहनते हैं तो इंडेक्स फिंगर में पहनिएगा। बृहस्पतिवार वाले दिन 5 से 5.25 रत्ती का पुखराज पहन सकते हैं। मूंगा पहन सकते हैं 6 से 6 रत्ती का अपनी रिंग फिंगर में, वो आपके लिए शुभ रहेगी। रूबी रत्न भी बहुत अच्छा है, लॉकेट बना के गले में पहन सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। भगवान सूर्य को जल देने से विटामिन डी तो मिलेगा ही और शरीर भी ऊर्जावान रहेगा, प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ेगी। तो ये एक विशेष कार्य आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। आने वाला समय धीरे धीरे उन्नति वर्धक हो और इस कोरोना काल से अपने आप को निरोगी रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment भविष्य कथन Monday to Saturday 11 AM to 6 PM BE 279 Street number 6 Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com.
acharya.anilvats@gmail.com।